तो फ्रेंड नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का एकदम हम वॉइस ओवर करने आए थे। अभी करीब 6 बजे का टाइम है और बारिश फिर होने लगी। वॉइस ओवर करते ही बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, बिल्कुल बूंदे से गिर रही हैं। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो जाएंगे, मतलब ये वीडियो है वो तो आज का है और पहुँचेगा आप तक कल। तो बस बारिश हो रही है, अभी हम जा रहे हैं और वीडियो में बने रहना। वीडियो आपको अच्छी लगती हो मेरी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो चलिए नीचे चलते हैं। बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है ना, तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है लेकिन बारिश हो रही है। यहाँ पर देखिए बूंदों का हम कुछ आपको दिखाते हैं। ये है, यहाँ पे बारिश हो रही है, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी ये ओस है ना, ये ओस की बूंदें एकदम मोती जैसी लग रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये, एकदम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा। एकदम मोती जैसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चमक होती है, उस तरीके से इसमें चमक है। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं आ रहा है ना, लेकिन रियल में जो मैं देख रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे और आप सभी को बहुत ज़्यादा खुशी है मेरी खुशी में। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप अपना बनाए रखेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत करने में और ज़्यादा मुझ में हिम्मत आएगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपसे कि मेरी मतलब एक्टिव और स्मार्ट कैसे बने। एक्टिव और स्मार्ट बनने से मतलब ये नहीं है कि आप एकदम अच्छा सा मेकअप कर लो और सब कुछ अच्छे से कर लो फिर आप स्मार्ट लगने लगोगे। स्मार्ट से मेरा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। काफ़ी तो ये बोलेंगे कि खुद तो स्मार्ट हो नहीं तो क्या ही दूसरे को सलाह दे रही हो। तो ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखना, फुल वॉच करना, ध्यान से मेरी सारी बातें सुनना, फिर मैं बताऊंगी मेरा स्मार्ट से कैसा क्या मतलब है। तो यहाँ पे ना शाम की रोटियाँ रखी हुई थी। ये जो ब्लॉग है वो मंडे का है और इतनी ज़्यादा सुबह से ही बारिश होने लगी थी जैसा कि आपने देखा था। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ को कुछ इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। बच्चों ने इतनी ज़्यादा मन से खाई थी, बहुत ज़्यादा, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हमारा जो चाय के साथ नाश्ता है वो तैयार है। तो आ जाइए सभी फ्रेंड्स, चाय नाश्ता कर लीजिए। फिर हम नहा धो के ना एकदम फ्री होकर बैठ गए थे स्कूल के लिए, तैयार होने के लिए होकर बैठ गए थे। लेकिन बारिश ना रुकने का मतलब नाम ही नहीं ले रही थी, रुकी नहीं थी। और बारिश रुकी थी करीब 11:30 बजे। और आपको देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों को भी नहला लिया है, खुद भी नहाकर एकदम तैयार हूँ। और नित्या भी यहाँ पर बैठी है, तो मैंने माही को भी नहला दिया। मैंने कहा बारिश रुकेगी ना तभी कपड़े पहनाऊँगी, लेकिन नित्या नहीं मानी तो उसने कपड़े पहन लिए, तो मैंने उसको कपड़े पहना दिए। तो आपको क्या करना है, कैसे क्या करती हूँ मैं अपनी लाइफ में एक्टिव रहने के लिए और स्मार्टनेस के लिए, स्मार्टगिरी के लिए। तो स्मार्ट के लिए देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप कर लूँ या बहुत ज़्यादा अच्छे से हेयर स्टाइल बना लूँ, अच्छे अच्छे फैंसी ड्रेस पहन लूँ, उससे मैं स्मार्ट लगूँगी। उससे स्मार्ट कभी नहीं लगा जा सकता है। एक ये गलत फहमी है हमारे दिमाग में, हमारे मन में। तो इस गलत फहमी को ना आपको दूर किस तरीके से करना है। स्मार्ट वह औरत होती है, वह वुमेन होती है जिसने अपने सारे काम अच्छे से कर लिए और हर काम में वो परफेक्ट है। स्मार्ट से मतलब यहाँ पर ये है, शकल सूरत कोई मायने नहीं रखती है। आपने देखा होगा जो काफ़ी सारी ऐसी प्रसिद्ध औरतें हैं, वुमेन हैं, जो हमारे लिए एक मिसाल हैं, प्रेरणा है हमारे लिए, जिससे हम प्रेरित होते हैं कि हाँ इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है। कभी आपने देखा कि कोई इससे प्रेरित हुआ कि मतलब ये बहुत स्मार्ट है, हम भी ऐसे जाएं? तो भाई स्मार्ट का मतलब है आपको भगवान ने जिस तरीके का बनाया उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ थोड़ा बहुत 19-20 का बदलाव हो जाएगा। आप समझो कि पूरा चेंज आप कर लोगे खुद को कि आप स्मार्ट नहीं हो तो आप सोचो मैं स्मार्ट बन जाऊंगी, तो उस तरीके का स्मार्ट आप कभी नहीं बन सकते। स्मार्ट हम अपने कर्मों से बन सकते हैं, अपने अच्छे आप कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम उस तरीके से स्मार्ट नहीं बने और हमने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली और अच्छी हम जॉब पर पहुंच गए, तो वहाँ पर आपको सब बोलेंगे हाँ लड़की बहुत ज़्यादा होशियार है और परफेक्ट है। तो ये जो शब्द है हमको स्मार्ट
मैंने देखा है काफ़ी हाउसवाइफ़ों को, काफ़ी लड़कियों को कि इतना सा सबर के रहती हैं ना, और उनसे घर का अगर काम करा लिया जाए, कोई भी काम अगर उनसे बोल दिया जाए ना, तो उनसे होता ही नहीं है, उन्हें आता ही नहीं है। तो उस तरीके से लोग हमको कभी तारीफ़ नहीं करते हैं, कभी लोग हमको उस नज़र से नहीं देख सकते हैं जैसे हम और औरतों को देखा जाता है और लड़कियों को देखा जाता है। तो यहाँ पर अस्तर वाले सूट की मैं कटिंग यहाँ पे कर रही हूँ, और मैं पहले ना यहाँ पर कच्चा कर लूँगी, फिर मैं लगाऊँगी, क्योंकि मशीन से ना मुझे दिक्कत होती है, और पटला जो मेरा है वो भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो उस पे ना बार-बार कपड़ा फिसलता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने कहा उस दिक्कत से अच्छा है मैं कच्चा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी सिलाई का काम स्टार्ट करूँगी। तो क्या होता है, एक्टिव रहने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं देखिए पूरा दिन मैं चलती हूँ, आपने देखा ही होगा, काफ़ी सारी बहनें तो ये भी कहती हैं कि मुझे आपके जैसे बनना है, आपसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहती हूँ। तो एक्टिव रहने का मैं आज आपको रीज़न भी बता दूँगी और ट्रिक भी बता दूँगी किस तरीके से मैं एक्टिव रहती हूँ और आप सभी के साथ में हमेशा रहती हूँ। देखिए, आप मेरे परिवार हो और मेरा जो फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को अच्छी-अच्छी टिप्स देना, अच्छी-अच्छी जो मेरी लाइफ़ में मैंने खुद से परिवर्तन किया है और कैसे किया है, वो सब आपको अच्छे से बताना। तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। और देखिए, एक्टिव रहने के लिए सबसे पहले हमको जल्दी उठना होगा, एक टारगेट बना लीजिए हर हालत में। आपके पास पैसों की भले ही कमी ना हो, लेकिन फिर भी कमाने की कोशिश करिए। सिर्फ़ एक्टिव और स्मार्ट आप इसी तरीके से बन सकते हैं, सिर्फ़ जब आप पैसे कमाते हैं। देखिए, मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है, जो हाउसवाइफ़ है, जो लेडीज़ है, जो वुमेन है, हालाँकि मैंने खुद भी अपनी लाइफ़ में इतना ज़्यादा मेरे चेंजेस हुआ है जब से मैं पैसे कमाने लगी हूँ ना, उसके बाद हर कोई मुझे मेरे मतलब हस्बैंड तो पहले से ही मेरी केयर करते थे, लेकिन अब उनकी केयर मेरे लिए समझ लो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा मेरी फ़िक्र रहती है उनको, बहुत ज़्यादा। मतलब किसी टाइम पर होता था, फ़िक्र करते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं। लेकिन आज जिस तरीके की फ़िक्र उनके दिमाग में मेरे लिए रहती है, तो शायद उसको मैं कभी हासिल नहीं कर पाती। उसको सिर्फ़ मैंने पैसे कमाने से ही हासिल किया है। ऐसा नहीं होता है कि पति लोग पत्नियों की कमाई चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम जो गाड़ी के 2 पहिए हैं ना, तो उनको एक रूप में चल सके, गाड़ी हमेशा ख़राब ना हो, समतल एक सी चल सके, इसके लिए कमाना ज़रूरी है। हस्बैंड की कोई ज़िम्मेदारी ऐसी नहीं है कि उनके लिखित रूप में ज़िम्मेदारी है कि आपको उनके खर्चे पूरे करने ही होंगे। जब उनको इस तरीके से वो अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, तो क्या हमारी थोड़ी-सी मतलब मदद उनके लिए सोच नहीं सकते हो आप कितनी ज़्यादा मददगार हो सकती है, कितनी हेल्प मिल सकती है उनको। तो इस तरीके से वो मुझे ना इतना ज़्यादा हमेशा थैंक्स बोलते रहते हैं और हमेशा मेरे हर काम में सपोर्ट करते हैं। बोलते हैं कि तुमने मेरा इतना ज़्यादा साथ दे रही हो, इतना मेरे काम में मेरी मतलब आर्थिक और जो पैसों के लिए मेरी इतनी मदद कर रही हो, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये मुझे जब ऐसे शब्द मेरे लिए बोले जाते हैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको इस तरीके से मतलब चाहिए कि अपनी वैल्यू आप बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सब लोग आपको एक्टिव बोलें, स्मार्ट बोलें, तो आप इस तरीके से काम करके देखिए एक बार यार, करके देखोगे ना तो आपकी लाइफ़ में ज़रूर चेंजेस आएँगे। ये मैं 100% गारंटी लेती हूँ। अगर कितना भी बंदा सामने वाला ख़राब होगा, फिर भी ना आपको थोड़ा बहुत तो उसके अंदर ना बदलाव ज़रूर मिलेगा। तो आप अपनी लाइफ़ को ना थोड़ा चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक्टिव और रहने के लिए मेरे यही सारे हैं। मैं जल्दी उठती हूँ, पूरा टारगेट बना के मेरा काम रहता है कि मुझे ये करना है, जैसा कि आपको पता है। साथ अभी तो माही के स्कूल भी खुल गए हैं, तो उनको भी मुझे उसको भी भेजना है। तो क्या रहता है, मैं बहुत 5 बजे के टाइम पर उठ जाती हूँ, तो उठने के बाद मैं सारे काम हैं वो फुर्सत के साथ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम आलसी से काम करूँ, तो इस तरीके से तो मेरे काम कभी हो ही नहीं पाएँगे। तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने सारे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे मेरे ये काम है, एक ना एक करके मेरे सारे काम का टाइम जो है वो फ़िक्स है कि इस टाइम तक मुझे ये करना है, तो करना है, तभी मैं दूसरा काम कर सकूँगी। तो इस तरीके से अपने काम को ना टारगेट बनाकर करिए, एक के बाद एक अपना काम करते जाइए। तो इस तरीके से जब आप अपने काम करेंगे ना, तो आपको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। लोगों की नज़रें में ना अपनी वैल्यू और अपनी तारीफ़ बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ देखिए, जब किसी चीज़ को हम हासिल करते हैं ना, तो उससे पहले हमको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, तभी हमारा कुछ हो पाता है।
नहीं तो आप समझो कुछ भी त्याग ना करना पड़े, कुछ भी खोना ना पड़े और अपनी लाइफ में आप सब कुछ हासिल कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको अपना कुछ सब कुछ हासिल करने के लिए आपको बहुत सारा है जो कुछ त्याग करना पड़ता है, तो आप उसको त्याग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर रही हूँ। और क्या करना है आपको, जैसे बहुत सारे लोग जब आपसे बोलने लगें कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तब आप समझ सकते हैं कि आपकी जो मेहनत है वो सफल हो चुकी है और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं। बहुत सारे तरीके हैं, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना, तो आपकी लाइफ पूरी इसकी पूरी चेंज हो सकती है। मेरी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। ऐसे ही मैं आपको सारी बातें नहीं बोलती हूँ। लाइफ को चेंज करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, अपना सुख चैन नींद बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तब जाके हमको सफलता मिलती है। तब लोग बोलते हैं कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। मेरे जो स्ट्रगल के पीछे की कहानी है ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द भरी है, उसमें बहुत ज़्यादा दुख है और दर्द है। तो तब जाके सुनकर अगर मैं रियल में पूरा बताऊंगी ना, तो मेरी लाइफ का जो अतीत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, लेकिन आज जो मेरा लाइफ वो रियल लाइफ है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रेजेंट टाइम पे ना मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अपनी लाइफ को ना मैंने चेंज कर लिया है। तो सबसे पहले ना एक्टिव रहने के लिए, स्मार्ट रहने के लिए, आपके अतीत में जो हुआ उसको आप भूल जाइए। जो भी हुआ अतीत में, आपने कुछ खोया या आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपको ना उसके लिए रोना नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर सकती, या मुझसे मेरा बस का कुछ नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके बस का नहीं है। आप सोचो कि आप एक सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पता है क्या होता है इस दुनिया का? माँ बनना। और उससे ज़्यादा दर्द, उससे ज़्यादा तकलीफ़ हमें कोई दर्द नहीं दे सकता। जो दर्द हम उस टाइम पर झेलते हैं वो कोई नहीं मतलब सहन कर सकता, और ना ही कोई एहसास कर सकता है। वो सिर्फ़ एक माँ ही एहसास कर सकती है। तो जब हम माँ बनकर ये सारी बातें हैं जो अपनी लाइफ में कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो हम कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ना अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे। लेकिन फाइनली देखिए, मेरा जो सूट था अभी मैं रेडी कर रही थी, ये रेडी हो गया। इसमें ना कॉलर लगने के लिए है, लेकिन फिर बच्चों बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे, तो मैं यहाँ पर अभी सिलाई का काम है वो बंद कर दूँगी और कॉलर मैं फिर लगा दूँगी। कॉलर लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाना बनाने, क्योंकि सुबह मैंने ना सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई थी, जैसा कि आपको दिखाया ही था। मैंने थोड़ा बहुत ही कुछ बनाया था। तो यहाँ पर ना बेसन के साथ मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अभी आपको कलर इस तरीके का लगेगा। बेसन जितना ज़्यादा हम भून लेंगे ना, उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट है वो अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जो मैं प्याज हो गया, मिर्ची हो गया, इसमें मतलब सौंफ, धनिया, बहुत सारे मसाले मैं पीस कर लाई थी ना, इस सबको इसमें ऐड कर लेंगे। और इतना ज़्यादा हमको भुनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। तो यहाँ पर नित्या हमारी करने लगी थी एक्सरसाइज। तो नित्या को ना पूरा दिन इसी से में रहती है कि मम्मी एक्सरसाइज कर लूँ, मम्मी एक्सरसाइज कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा भुनने के बाद इस सब्ज़ी का ना कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर इस आपके पास दही है ना, तो इसमें आप दही का सेवन करिए, मतलब दही को यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो आज का जो हमारा वीडियो था बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल था आप सभी के लिए। तो यहाँ पर बच्चों को फिर आने लगी थी नींद, और हस्बैंड जी अभी भी नहीं आए हैं, वो संडे के गए हुए थे, फिर मंडे को आए थे, मतलब शाम को। तो यहाँ पर थोड़ी सी ना मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, और अभी तो बारिश का मौसम है, तो इन दिनों में तो मच्छर पता नहीं बहुत ही ज़्यादा पनप जाते हैं। तो मैं उससे बचने के लिए ना, क्योंकि अभी खाना भी खाया जाएगा, तब तक मच्छर से बचने के लिए मैंने यहाँ पे अगरबत्ती लगा दी है। बच्चे ने आज बिल्कुल दिन में नहीं सोई थी दोनों बेटियाँ, तो उनको नींद आ रही थी बहुत तेज़। तो मैंने कहा चलो इसको सुला देते हैं। इनको सुलाने के बाद जो अपना काम होगा वो काम मैं करूँगी। और बच्चों को ना मैं बिस्तर लगा ही रही थी, बिस्तर मेरा लग के ही मैं फ्री हुई थी, तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो इस तरीके से आप जो मेरी वीडियो रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं, शायद मुझे लगता है। अगर लगता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और प्यार और सपोर्ट आपने जितना किया है इतना ही करते रहना। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो आप मेरी ज़रूरत रहती है, तो आप मुझे प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हो।
तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा बिस्तर है वो लग के तैयार हो गया है, बच्चे एकदम तैयार हैं लेटने के लिए। तो फिर यहाँ पर बच्चे ना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। खाना मेरा पूरा बन गया, लेकिन फिर कुछ भी यहाँ पर देखिए खाना जो है चावल भी बन गया है और यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है। तो इसमें अभी फिर से तड़का लगाना है। और अभी हो चुकी है शाम, एकदम 8:30 बजे का समय था। और माही के पापा जो घर गए थे ना, तो वहाँ से वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ लेके आए थे बच्चों के लिए, पकौड़ी लेके आए थे। और ये मेहंदी का पेड़ है तो यहाँ पर लगाएंगे इसलिए लेके आए थे। हमारे घर पे ना मेहंदी का पेड़ है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हरा भरा एकदम। और यहाँ पर कुछ मतलब और सारा सामान लेके आए थे, अचार हो गया, खटाई हो गई। तो ये जो घर से हमारे अचार डाला था मम्मी जी ने, तो वो भेजा था। यहाँ पर खटाई है ये। तो बस आज का वीडियो जो हमारा है वो इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और बस बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।